हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान पे कितने मुस्लिम ख़ानदानों ने हुकूमत की और उनके क्या क्या नाम थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया। उनके ज़माने में देश की क्या हालत थी और हिंदुस्तान के अंदर जाति धर्म इसके लिए क्या क्या हुआ। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो नाम होता है वो होता है मुग़लों का। लेकिन मुग़लों के आने से पहले जो हुकूमतें आईं वो हुकूमतें कुछ इस तरह थीं। सल्तनत मुग़लिया के आने से पहले यहाँ पर गज़नी हुकूमत आई। सल्तनत गज़नी एक ऐसी हुकूमत थी जो अपने टाइम की बहुत ताकतवर और दिलेर हुकूमत थी। उसके बाद गौरिया ख़ानदान की हुकूमत आई। उसके बाद गुलामा खिलजी ख़ानदान की हुकूमत आई और बाद में उनके बाद तुगलक ख़ानदान आया। तुगलक ख़ानदान तो एक ऐसा ख़ानदान था जिन्होंने हिंदुस्तान को एक अलग ही पहचान दिलाई। तुगलक एक बहुत दूर की सोचने वाले इंसान थे और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे बादशाह थे जो उस टाइम के जितने भी दुनिया के अंदर बादशाह थे उन तमाम बादशाहों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखे जो बादशाह थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान के अंदर कारोबार लाए जाएं। बड़ी बड़ी जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं फैक्ट्रियां लगती हैं, तो उस टाइम में फैक्ट्रियां तो होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, कारखाने लगवाए जो हाथ से रोज़गार बनाते हैं इंसान। उन तमाम कामों को उन्होंने इस देश में आगे बढ़ाया। एक काम जो होता है, जो खुर्जा शहर जो यूपी में एक छोटा सा शहर है खुर्जा, वहाँ पर एक क्रॉकरी का सामान बनता है जिसमें कप प्याले डिनर सेट वगैरह बनते हैं। इस काम को खुर्जे के अंदर चालू करवाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। तुगलक ख़ानदान के बाद आए सैयद ख़ानदान। सैयद ख़ानदान ने कुछ टाइम हुकूमत की और उन्होंने हुकूमत को लोधी ख़ानदान ने आकर ख़त्म किया। लोधी ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान था जो अपने ताकत के बोते पर आए। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मारते थे, लेकिन जो हुकूमतें पहले बदली वो मुसलमान ने मुसलमान को ही हराकर हुकूमत बनाई, ना कि किसी हिंदू को हराकर। लोधी ख़ानदान हुक्मरानी थी, ये तमाम ख़ानदान मुसलमान थे और इनमें सुल्तान महमूद गज़नवी, सुल्तान मोहम्मद गज़नवी, उनके बाद शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान अल्तमस, रज़िया सुल्ताना, सुल्तान बलबन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सैयद मुबारक शाह, सिकंदर लोधी जैसे तमाम सुल्तान हिंदुस्तान के अंदर आए और उन्होंने अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया, बड़े बड़े काम किए। और खिलजी ख़ानदान तो ऐसा ख़ानदान था कि उन्होंने अपने टाइम में वो कारनामा करके दिखाया जो पूरी दुनिया में किसी के बस की नहीं था उस वक्त। उस वक्त में जो चाइना के बहसी इंसान थे, जो चंगेज़ जानते होंगे आप। चंगेज़ एक ऐसा बादशाह था, वो जिस देश में भी जाता था चंगेज़ खान तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं छोड़ता था उस देश में। इंसान जानवर पेड़ पौधे सब कुछ बर्बाद कर देता था, लेकिन खिलजी ने उसको ना हिंदुस्तान में आने से रोका, बल्कि उसको इतनी बुरी शिकस्त दी कि उसने फिर कभी ज़िंदगी में हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत नहीं की। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने लूटा,
मुग़लों ने लूटा। अगर जो हिंदुस्तान को मुग़ल और मुसलमान लूटते तो हिंदुस्तान काफ़ी टाइम पहले बर्बाद हो चुका होता। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की तारीख़ में जितना सुनहरा पल मुसलमानों के राज में रहा, ऐसा आज तक और पहले कभी ना था। मुस्लिम हुकूमतों के दौरान हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर था। जैसा कि आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, मुसलमानों की हुकूमतों के टाइम में हिंदुस्तान सुपर पावर था। कुछ अपने गद्दारों ने ही और हमारे जो उस टाइम के कुछ लोग थे जिन्हों के गलत काम थे, इन्हों की वजह से हुकूमत गई, गद्दारी की वजह से हुकूमत गई। और हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा था। सारी दुनिया एक तरफ और हिंदुस्तान की दौलत एक तरफ। इतनी दौलत उस टाइम के मुस्लिम ख़ानदानों ने हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठा कर दी। हालांकि कई ऐसे राजा और बादशाह भी आए जिन्होंने उस दौलत को लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार दौलत और बेशुमार इज़्ज़त थी। और हिंदुस्तान एक सुपर पावर के साथ साथ एक बहुत आगे की सोच रखने वाला भी देश था। उस वक्त में हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम बादशाह आए, उन्होंने तमाम तरह की कोशिश की कि वो हिंदुस्तान के अंदर हर तरीके का कारोबार लेकर आएँ। आज के टाइम में हम देखते हैं फैक्ट्रियाँ, जैसे फैक्ट्री की कीमत होती है, उस टाइम में फैक्ट्रियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन हर तरह के कारोबार और हर तरह के कारीगर सारी दुनिया से इकट्ठे कर कर हिंदुस्तान के अंदर लाए गए। कपड़ा बुनना हो, बर्तन बनाना हो, और ना जाने उस टाइम के जितने भी काम थे, कारीगर थे, तमामों को हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठा करागा। वैद्य जो डॉक्टर होते हैं, उन्हों को इकट्ठा करागा। जहाँ किसी को इलाज नहीं मिलता था, वो हिंदुस्तान में आके इलाज करवाता था। ये उस टाइम पे मुसलमानों ने इस देश की अहमियत और क़ुव्वत बना के रखी हुई थी। आज टीवी चैनल पर ना जाना क्या क्या बकवास करते हैं कि मुसलमानों ने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट और कुछ और ही है। हिंदुस्तान की गवाही उस टाइम का हर पेड़ पौधा दे सकता है। हालांकि ये सब कुछ आज के टाइम में कोई नहीं मानता, और ये सच्चाई मैं आपको बताने की इस चैनल पर पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको कुछ न्यूज़ बताऊँगा इस चैनल पर और कुछ हिस्ट्री बताऊँगा। हिस्ट्री भी समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री के बिना आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचना और समझना बेईमानी होगा, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।